जहाँ परिवार में प्रेम और विश्वास होता है, वहाँ हर दिन खुशियों का त्योहार होता है। सुबह का राधे राधे दोस्तों। तो हमारे यहाँ हो रही है आज ज़ोर वाली बारिश। ज़्यादा ज़ोर वाली तो नहीं हो रही है, लेकिन हल्की फुल्की हो रही है। मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है। तो हम सुबह उठ गए थे। फिर हमने सबसे पहले बिस्तर सही किया, क्योंकि अभिराज भी उठ गया था, अभिराज के पापा भी उठ गए थे। क्योंकि हमें खाना भी बनाना था, तो हम सबसे पहले कपड़ा सही करेंगे, क्योंकि सोफे पे कपड़ा फैला रहता है तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि परिवार का साथ जीवन की सबसे बड़ी दौलत होती है। तो कुछ लोग का तो यही मानना रहता है, लेकिन कुछ लोगों का नहीं। लेकिन हमारा परिवार हमारे साथ है, तो हमारे लिए वो खुशी की बात है। और परिवार में अगर रहना है तो काम तो करना ही पड़ता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत सारा काम रहता है। थोड़ा बहुत काम ख़त्म हो गया था, फिर हमने पानी गर्म किया। और डेली हम आंवला पीते हैं, और आज आंवला हमने नहीं पिया, क्योंकि हमें जाना था आज मंदिर। तो हम सादा पानी पी लिए थे। उसके बाद हमने बिस्तरा सही किया बरामदे का, और झाड़ू भी लगा दिया था। खाना बन के तैयार हो गया, बस तोरी की सब्ज़ी रह गई थी, क्योंकि तोरी की सब्ज़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। और यहाँ रिमझिम बारिश हो रही है। मंदिर जाने के टाइम सही हो जाए तो अच्छी बात है, तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और हमारे यहाँ एक भैंस है जो देखो देख रही है। बारिश तो बंद हो गई थी, फिर हम भी तैयार हो गए थे नहा धुल के। अभिराज को भी हमने तैयार कर दिया था। अभिराज को हमने तैयार नहीं, बस कपड़े ही पहनाए थे नहा कर, क्योंकि इसको अगर पाउडर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा रोएगा। तो हम इससे कुछ नहीं लगा, बस पानी पोंछ के इसे हम कपड़ा पहना दिया, और उसके बाद हम भी तैयार हो गए थे। एक लाइन है जो हम बोलना चाहते हैं कि रिश्तों का मिठास सास के व्यवहार से बढ़ती है। क्या ये बात सच है? अगर सच है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारा अभिराज ऐसा है कि नहाते टाइम नहीं रोएगा, लेकिन जब उसे हम पाउडर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा रोता है। फिर हम थोड़ा बस मुँह में पाउडर लगा दिए थे। और रेडी होने के बाद तो हमें गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप है नहीं, लेकिन उमस तो बहुत ज़्यादा है। फिर अभिराज के पापा, बाबू और हम चल दिए थे मंदिर। और धूप नहीं है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आधे टाइम धूप हो ही जाएगा ऐसा तो हमें लग ही रहा है, क्योंकि मौसम देख के ऐसा प्रतीत होता है। थोड़ी देर चलने के बाद हम आ गए थे मंदिर। और मंदिर पहुंचते देखा तो आगे ही गेट के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये भीड़ थी बस ट्रैफिक की वजह से। मंदिर में पहुँचे तो बहुत कम भीड़ है। और अभिराज हमारा ऐसा है कि इसे छोड़ दो तो डर नहीं है इसे कि हम कहीं गायब ना हो जाए, चलता जाएगा चलता जाएगा। और ये है शिवधाम बाबा भदेश्वर नाथ। अभिराज के पापा थाली लगवा लिए थे, तो हम लोग जा रहे हैं अंदर अब जल चढ़ाने के लिए। फिर शिवलिंग पर हमने जल चढ़ाया, अभिराज के पापा भी चढ़ाए। और भीड़ तो थी यहाँ पे, तो भीड़ हमेशा ही रहती है। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि रावण के द्वारा लाया गया ये शिवलिंग है। रथ का पहिया भी यहाँ पे पत्थर बन गया था, उसका भी पूजा होता है। और नंदी को भी जल चढ़ाया गया। हर जगह हम लोग पूजा कर चुके थे। और यहाँ पे एक पोस्टर दिखा हमको, बहुत ही अच्छा लगा, जो कि हाथ से बनाया गया था। उसके बाद अभिराज को तिलक लगवाएं, और अभिराज के पापा अपने आप को भी तिलक लगवाएं। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अब घर, क्योंकि पूजा हो चुकी है हमारी। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो कुछ खाने का मन नहीं करता। फिर एक भिखारन भीख मांग रही थी, फिर उसको हमने पैसा दिया। उसके बाद हम लोग चले आए थे मॉल, क्योंकि अभिराज के पापा को लेने हैं कुछ कपड़े, और हमें लेने थे दुपट्टे। तो कपड़े ले चुके हैं, और अब बनवा रहे हैं बिल, क्योंकि बिल बनवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब हो चुका है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं अब कुछ खाने के लिए। तो हमने दो दुपट्टा ले चुके हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत है, कॉटन का दुपट्टा ही लेने में अच्छा रहता है। फिर आ गए, हम लोग को भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ खाएँ। हमने खाया पाव भाजी, अभिराज के पापा खाए चाउमीन, और अभिराज चाउमीन का पनीर खाया। तो इतने में तो इसका पेट भर गया, और हमारा भी पेट भर गया था। हम लोग मंदिर पे ज़्यादा कुछ खाते नहीं, क्योंकि वहाँ की चीज़ें ज़्यादा ऑयली रहती है, तो बाद में नुकसान भी करता है, तो खाने का कोई मतलब नहीं रहता है। फिर अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। और घर पे आते ही अभिराज सो गया था। सोने के बाद तो 2-2.5 घंटे बाद उठा है, और हम भी सो गए थे। तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ, और चेहरा देखो कैसा लग रहा है, जैसे कितने दिन बाद सो के उठे हैं। और लाइट भी अच्छी थी, तो सोने में भी अच्छा रहा। जिस घर में स्त्री खुश होती है, उस घर में खुशियाँ अपने आप ही बस जाती है। ये लाइन हर घर के लिए है।
फिर अभिराज कैमरों को देखकर चिढ़ा रहा था। सोने के उठ के बाद हम नहाए, थोड़ा सा काम ख़त्म किया, झाड़ू पोछा करने के बाद फिर चूड़ी को हमने चेंज किया और आया था अभिराज का एक पार्सल जो कि मंगवाए थे उसके लिए, हाफ टी शर्ट जो कि बंडी टाइप था, तो बहुत ही अच्छा लगा। 3 आया था और मेरा आया था एक मंगलसूत्र नाम वाला, जो कि हमने 1 हफ्ते पहले ऑर्डर कर दिया था। तो ये बहुत बेकार आया समझ लो, क्योंकि मेरे हाथ में लेते ये टूट गया। टूटा नहीं, इसका कोड कुछ निकल गया था। फिर अभिराज के पापा तो इसे बना दिए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। इसके साथ 2 छल्ला दिए हैं। प्यार बांटने वाली स्त्री हमेशा सबके दिलों में जगह बना लेती है। फिर हमने बर्तन धुल के रख दिया था, फिर बर्तन लगाया और खाना बनाने की अब तैयारी करना है क्योंकि शाम भी हो चुका है। तो हम बनाएंगे दाल चावल, बैगन का भरता, तोरी का चोखा और रोटी। फिर हमने बैगन का कलौजी बनाना है, भरता नहीं बनाना है। तो इतना सामान हमने इकट्ठा कर लिया था भूनने के लिए, तो इसे हम भून लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे इसकी कलौजी। तो अभिलाष सो गया, बाय बाय।